जब हम छोटे थे तो हमें लंगोटिया यार बोला जाता था। तो देखो भाई, मेरा नाम है पवन, ये भी मेरा दोस्त है, इसका नाम पवन, ये भी पवन और ये वाला है पवन। तो हम सब लोग पवन ही है और सब सेम एज के। तो भाई अभी किरण फोड़ेगी हाथ में सूतली बम। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी सुबह की 8:30 बज रही है और मैं अभी व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। मैं अभी 7:30-8 बजे उठा, उसके बाद चाय नाश्ता किया, तो अभी हम बैठे हैं और नहा धो के तैयार होना है हम लोगों को। फिर इसके बाद जाना है गाँव में। हमारे गाँव में एक प्रथा है कि दीपावली के अगले दिन यहाँ पर देवता आते हैं जिनका नाम है चालर माता, जो गौ माता के देवता होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे, अभी वहाँ पर देखेंगे कैसा क्या माहौल है। और आज मैं आप लोगों को, पिछले व्लॉग में भी नहीं दे पाया था क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया, आज के ब्लॉग में आप लोगों को अपना घर का होम टूर देने वाला हूं। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूं अपने घर के बाहर खड़े होकर। आप लोगों को बैकग्राउंड में भी दिखाई दे रहा होगा, तो बाहर से तो कोई जिस तरह से दिखता है। चलिए आज मैं आप लोगों को पूरा टूर दूंगा। देखो भाई, हमारे घर के बाहर बाथरूम है, लेकिन बाथरूम में कोई नहीं नहाता। हम लोग यहीं पे नहाते हैं मस्त। आगे से सामने सूर्य की धूप आ रही है और यहीं पे मस्त नहाना लगता है, बहुत अच्छा लगता है यहीं पे, ठंडा ठंडा कूल कूल। रोहित नहा रहा है, उसके बाद मैं नहाऊंगा। तो भाई हम लोग तो नहा के रेडी हो गए, बस कपड़े पहन लेता हूँ, इसके बाद चलते हैं। तो भाई अभी 9:30 बज गई है और हम लोग घर से निकल गए हैं। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ मेरा गांव और गांव के जो देवता आने वाले हैं, चालर माता। भाई यहाँ से इंटर होता हमारा गांव और स्वागत होता है इस कीचड़ से। बाकी चलते हैं आगे की ओर। ये रहा हमारे गाँव का विकास पीछे रह गया और ये है गाँव की प्रगति। भाई इस साइड जो है ये है हमारा गांव, ये हमारा हनुमान जी का मंदिर, ये रामदेव जी का मंदिर और इधर राधा कृष्ण मंदिर है। ये गांव का तालाब है जिसमें इस बार बारिश नहीं हुई तो बहुत कम पानी है, नहीं तो पिछले साल ये पूरा पैक भरा हुआ था भाई। और ये रहा वो देवता का स्थान जहाँ चालर माता आएगी। देखो भाई, चालर माता आ गई है और उनका स्वागत इसी तरह से चल रहा है। स्टार्ट।
के साथ पढ़ने वाले मेरे कुछ दोस्त थे, राधे श्याम और दीपक, और एक और कहीं गया होगा पवन, तो वो भी यहीं कहीं होगा आसपास ही। जब हम छोटे थे तो हमें लंगोटिया यार बोला जाता था। तो देखो भाई, मेरा नाम है पवन, ये भी मेरा दोस्त है, इसका नाम पवन, ये भी पवन, और ये वाला है पवन। तो हम सब लोग पवन ही है और सब सेम एज के। लर माता अभी उमरी से जा रही है और इनका सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होने वाला। ये सैदरी से आए हैं, वो सैदरी के बाद उमरी, उमरी के बाद हुलखेड़ी, और हुलखेड़ी के बाद जाएंगे कोटरी। तो 4 गांव इसी तरह से चलते हैं, चारों गांव में इसी तरह से देवता आते हैं, सभी पर छांट नाकते हैं और यही पूजन वगैरह होती है। तो अभी जा रहे हैं हुलखेड़ी के लिए। तो भाई ये रहा हमारा प्रशांत भाई दोस्त, पिछले व्लॉग में ही बताया था पिछले साल, और आज देखो। तो भाई चालर माता देखकर आ गए और अभी हम जा रहे हैं घर। ये हमारा दोस्त है जो मैंने बताया था पवन, जो हमें घर तक छोड़ने जा रहा है। भाई आज मेरा फास्ट है, तो आज मैंने खाना तो नहीं खाया, चिप्स ही खा रहा हूँ। तो भाई अभी शाम की 5:44 टाइम हो रहा है और आप लोगों को बताया था कि मैं आज अपने व्लॉग में अपने घर का होम टूर दूंगा, तो चलिए आप लोगों को दे देता हूँ। तो भाई जो ये रास्ता दिखाई दे रहा है ये हमारे गांव से आ रहा है। गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर ही आने पर हमारा घर इस तरह से आ जाता है। और ये जो रास्ता इधर जा रहा है ये जाता है बमोरा रोड, यानी कि इधर कच्चा रास्ता है बमोरा जाने के लिए। गांव के पास एक दूसरा गांव है बमोरा और हमारे गांव का नाम है उमरी। तो चलिए एंटर करते हैं। ये अंदर घुसने के लिए ऐसा ही जुगाड़ बनाया हुआ है, जैसे टाटा वगैरह कुछ बोला जाता है। साइड में ईंटें जमी हुई है और यहाँ पर देखिए इसे खलियान बोला जाता है। इधर हमारा बाथरूम लेटरिन ये जो भी है, बाकी इस साइड कच्चा घर है, तो यहाँ पर भैंस वगैरह बांधते थे। इधर हमारी थ्रेशर मशीन रखी हुई है और यहाँ पर अभी भैंस वगैरह है नहीं, क्योंकि जो भैंस है वो दीदी के घर पर है, तो अभी यहाँ पर खाली है। ये कुट्टी मशीन बनाने की रखी हुई है। इसमें भैंस के लिए इधर से चारा डालते थे, उधर कट जाती थी, तो इससे कुट्टी मशीन बनती थी। चलिए अब आप लोगों को दिखाता हूँ घर का टूर। तो ये देखिए बाहर से हमारा घर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो ये हमारा घर है, बाहर से ऐसा दिख रहा है। चलिए अंदर चलते हैं। और ये जो आप लोगों को गेट दिखाई दे रहा होगा, ये गेट बंद होने पर इस तरह से स्क्वायर साइज बन जाता है। अब अंदर चलने पर दिखाता हूँ। ये सामने आप लोगों को हॉल बोलते हैं जिसे, तो एक हॉल है और 2 कमरे इस साइड है, 2 कमरे इस साइड है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है हमारे घर का किचन। ये किचन है पूरा, तो इस कमरे में किचन वगैरह बनाया हुआ है। मंदिर भी भगवान का यहीं पर है और ये पापा की तस्वीर लगी हुई है। तो इसी तरह से इतना बड़ा जो कमरा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा कमरा एक इधर है और एक कमरा इधर है और एक कमरा इधर है। तो कुल मिलाकर 4 कमरे हैं और 2 कमरे की जगह है जिसको हॉल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा उठना बैठना ज़्यादातर हॉल में ही होता है। तो हम रात को सोते भी यहीं पर है, दिन में रहते भी यहीं पर है। बाकी कमरों में तो अनाज वगैरह के लिए काम आते हैं, बाकी मेन जो जगह है वो ये हॉल ही है। तो हाँ, इधर खाना बनता है किचन में, बाकी हॉल में ही रहते हैं। चलिए अब आप लोगों को दिखा देता हूँ ऊपर का टूर। तो साइड से निकलती हुई है ये टानपट्टी जिसे बोलते हैं, इधर से चलते हैं आगे की ओर और यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारे छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो ये देखो भाई, यहाँ से हमारा टेरेस स्टार्ट होता है, यानी कि छत। तो ये सीढ़ियाँ ख़त्म होती है इधर से और इधर आता है छत। तो छत में इधर साइड ये कवेलू जमे हुए हैं, तार वगैरह पड़े हुए हैं। और इस साइड देखिए पूरा व्यू कितना बड़ा छत है। तो हाँ, यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है। ये देखिए बहुत बड़ा छत है गाइस, लगभग 1400-1500 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। और बाहर का व्यू दिखाता हूँ। तो ये इस साइड की हमारा खेत है, केल वगैरह, जामफल, ये पेड़ है। ये वाला खेत दिख रहा है, ये वाला हमारा है। इसके बाद वो वाला दिखाई दे रहा होगा, तो वो वाला भी हमारा ही है, खंभे के पास वाला। तो छत से नीचे देखने पर ऐसा दिखाई देता है। ये हमारा बाथरूम है, ये गिट्टी वगैरह डली हुई है। और ये खलियान जिसे बोलते हैं, तो ये खलियान है। बाकी इधर आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये देखिए पहले ये जो घर दिख रहा है आपको कवेलू वाला, तो ये घर यहाँ से लेकर वहाँ तक बना हुआ था, इस बीम के पास तक। लेकिन फिर ये इधर का हमने इधर आधा घर तोड़ दिया था और पक्का बनवा लिया, लेकिन ये आधा घर अभी भी कच्चा ही है। तो ये भी पीछे चद्दर है भैंस गाय के लिए और अभी उसमें भूसा भरा हुआ है। तो ये भी पहले वहीं तक था, लेकिन ये यहाँ से हमने काट दिया था, ये घर तोड़वा दिया था।
उसके बाद इधर पक्का हो गया, इधर अभी भी कच्चा ही है। तो भाई अभी शाम की 6 बजने वाली है और हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे सुखली के लिए, क्योंकि कल बुधवार आ रहा है ना, तो ये पापा की पहली दिवाली थी और बुधवार करके फिर अगले दिन घर छोड़ के नहीं जाते, तो हम आज ही जा रहे हैं। बाकी अभी देखते हैं, शाम की 6 बज गई है। तो हमने घर पे भी दीपक लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, खेत में लगा दिया, और इधर हमारा कुआं है, कुएं पर भी लगा दिया है। चलिए अब चलते हैं। तो भाई फाइनली गुड बाय बोलने का टाइम आ गया है घर को, तो चलिए अब निकलते हैं। बैग पैकिंग हो गई है, ये हमारी गाड़ियाँ तैयार हैं, चलिए चलते हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं सुखली, और वेदू भी हमें मिल गया है, क्योंकि वेदू अपने दादाजी के घर से सीधा यहीं पर आ गया था, रोहित के घर सुखली। तो हम सब लोग यहीं पर है आज, और आज होने वाली है हमारे ट्रैक्टर की पूजन। अभी तक हम लोगों ने बाइक की भी पूजन नहीं की, तो बाइक की, ट्रैक्टर की, सबकी पूजन आज ही होने वाली है। और ये गाँव में दूध देने के लिए जा रहे हैं, और इधर चल रही है खाने की तैयारी। ये देखो भाई, वेदू का ना गांव में रोज का यही काम हो गया है, किसी के भी साथ गांव जाता है, दुकान से कितने सारे सामान उठा के लाता है। ये देखो आज भी कितने सारे सामान उठा के लाया, खाता पीता नहीं है, बस लेके आना है इसको और आके लगानी है दुकान। तो ये देखो इतने सारे सामान तो ये भरे पड़े, और इतने सारे सामान इधर भी पड़े। ये बिस्किट है, ये है, बहुत सारे सामान भाई ढेर लगा रखा है इसने घर में। तो देखो भाई वेदू ट्रैक्टर चला रहा है, और अभी हम ट्रैक्टर की पूजन करने वाले हैं। तो वेदू बैठा है मस्त, क्यों? तो अभी ट्रैक्टर की पूजन चल रही है। गाड़ी को भी मिठाई चढ़ा दी है। तो भाई बाइक ट्रैक्टर का पूजन हो गया है, अभी सबको तिलक लगाया जा रहा है। तो भाई अभी किरण फोड़ेगी हाथ में सूतली बम। ये देखो ले चल, जो जल्दी जो। माचिस जलने के लिए तैयार है, सूतली बम। माचिस से बुझ गई भाई। ले गया, बुझ गया। तो भाई अभी हम खा रहे हैं खाना, और खाने में दाल और बाटी मस्त। तो चलिए ठीक है, खा रहे हैं। तो गाइस अभी रात की 10:30 बज रही है, और घर वालों ने हमारी ड्यूटी लगा दी पानी फेरने में, तो हम लगे हुए हैं खेतों में, बस पानी फेर रहे हैं। तो भाई अभी रात की 12 बज गई है, और सब लोग अब सोने लग गए। ये देखिए पीछे बिस्तर हो गया है, तो बस अब मैं भी एडिटिंग कर रहा था, और अब मैं भी सोने ही वाला हूँ, क्योंकि आज बहुत तेज नींद आ रही है। तो ठीक है अभी सोते हैं, और आज के इस व्लॉग का यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को यह व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, गुड बाय।